तुम्हें याद है, तुमने बहुत पहले कहा था कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो सबसे ज्यादा बदनसीब होगा। और हम तुमसे आज कहते हैं, तरस आता मुझे उस लड़के पे जो कल तुम्हारा शौहर बनेगा। हम सचमुच तुम्हारे लिए बदनसीबी का सबब बन गए हैं। जब से हमारी शादी हुई है हम तुम्हें कोई खुशी दे ही नहीं पाए। कोई ना कोई वजह बनती गई और हमारी लड़ाई होती गई। लेकिन अगर इस बार हम बच गए ना, तो वादा करते हैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। हमारे नजरिए का टकराव अपने आखिरी दौर पर आ गया है। सच कहें, हम खुद हारकर तुम्हें जिताना चाहते हैं। वैसे कल आओगी ना दावत पर? कौन सी दावत? कोई बड़ी बात नहीं, वो शरिया बोर्ड के मेंबरान के लिए। वो ज़कात को लेकर जिसने भी काम किया था ना, बहुत मेहनत की थी। तो हमारा माना था कि सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे तो अच्छा होगा। अब तुम भी हो मेंबरान, तो आओ दावत पर। बुद्धू नहीं है हम, सब समझ आता है। क्या समझ आता है? यही कि तुमने दावत इसलिए रखी है ताकि हम वहां आकर खा सके, है ना? शरिया बोर्ड के मेंबरान के लिए, और कुछ नहीं। वैसे आना होगा। तुमने हमारी दावत कबूल की, हम इनकार कैसे कर सकते हैं? पता नहीं कबीर मियाँ ने फोन करके कल दोपहर खाने की दावत दी है और कह रहे हैं कि शरिया बोर्ड के सारे मेंबर्स को दावत पर बुलाया है। कोई खास बात काजी साहब? अब इतनी शॉर्ट नोटिस पर किस लिए दावत पर बुलाया है ये तो बेगम हम भी नहीं जानते। ज़ारा की वजह से। कबीर मियाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी कल शाम हम 3 दिनों के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। हमारा सर्वधर्म मिलन समारोह से बुलाया हुआ है, मगर मसला यह है कि ज़ारा अपनी जिद लेकर बैठी है कि जब तक हम उसे कमा कर नहीं देंगे वो खाना नहीं खाएगी। परेशानी यह है कि अगर हम यहाँ होते, उसे कुछ भी करके खाना खाने पर मजबूर करते, इंतजाम कर देते उसके लिए कुछ, मगर मजबूरन हमें जाना पड़ेगा। जाना तो आपको पड़ेगा ही कबीर मियाँ, क्योंकि कौम की नुमाइंदगी जो आप कर रहे हैं। शुक्रिया काजी साहब, मगर हमने सोचा कि उसके बाद हम इमरान और रीमा से कह देंगे एक बार कि ज़ारा के खाने का इंतजाम कर दो, मगर ज़ारा कहीं भी खाना खाने नहीं जाएगी, ये आप भी जानते हैं, सिवाय एक जगह के, जहां पर ज़ारा मजबूरन रहेगी भी और खाना भी खाएगी। ऐसी कौन सी जगह? ये घर, उसका घर। पर कबीर मियाँ आप तो जानते हैं कि ज़रा यहाँ नहीं आएगी। हाँ हम जानते हैं, इसलिए असल में हम आप दोनों की मदद चाहते थे, खास करके अम्मी जान आपकी। ज़ारा की भलाई के लिए तुम जो भी कहोगे ना, हम वो सब करेंगे। आपको ड्रामा करना होगा। हाँ? जी, आपकी तबीयत खराब होने का ड्रामा। जैसी ज़ारा को इस बात की खबर होगी तो वो क्या करेगी? मजबूरन आपके साथ आपकी देखभाल करने इस घर में रहेगी। अगर इस घर में रहेगी तो उसे खाना भी खाना पड़ेगा। तो हमारा मानना है कि एक बीमार माँ अपनी बेटी को अपनी जान का वास्ता देकर कुछ जज्बाती ब्लैकमेल करके खाना खाने पर मजबूर कर दे। मगर हाँ, हमें उम्मीद है कि जब इंशाल्लाह हम ये सर्वधर्म मिलन समारोह से वापस लौटेंगे, ज़ारा को हम पर फख्र होगा। आमीन। और ये जो जिद लेकर बैठी है ना ज़ारा, वो छोड़ देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़ारा कल से भूखी रहेगी, मगर उससे क्या होगा? वो तो बहुत हिम्मती है। अरे 30 रोजे तो वो यूं रख लेती है। कुछ करना पड़ेगा। जीनत, सोच कुछ अलग सोच, कुछ ऐसा सोच कि
कि कबीर के जाते ही वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाए। कबीर जब आसपास रहते हैं तो दिल को एक सुकून सा रहता है। लेकिन कल शाम के बाद हम क्या करेंगे? वो तो कौम के नुमाइंदे बनकर गोरखपुर जा रहे हैं, हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। हम भूखे तो रह लेंगे, लेकिन कबीर के बिना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ अम्मा, आप ठीक तो है ना? वैसे तो हम ठीक हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ना सीने में थोड़ा दर्द सा हो रहा है। अम्मा अम्मा अब्बा से बात कराइए। एक मिनट। हाँ हाँ बेटा। हेलो अब्बा, सब ठीक है ना? आप कल सुबह ही अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाइए, और अगर कुछ भी सीरियस हो तो मैं बताइएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। हाँ बेटा, हम डॉक्टर को कल ही दिखा देंगे और जो भी डॉक्टर कहेंगे हम आपको बता देंगे। जी, ध्यान रखिए। मतलब जारा को खाना खिलाने के लिए कबीर ने शरिया बोर्ड के सारे मेंबर्स को दोपहर के खाने की दावत दी है। मगर अब्बू, कबीर तो 5 बजे की ट्रेन से गोरखपुर जा रहा है ना सम्मेलन के लिए। तो शायद उसका इरादा यही होगा कि वो शरिया बोर्ड से सीधा स्टेशन जाए और वहां से ट्रेन पकड़े। जीना, तुम्हारे मुस्कुराने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि तुम कोई दूर की कड़ी लाई हो। बिल्कुल सही कहा आपने अब्बू। जारा शरिया बोर्ड नहीं पहुंचेगी। कबीर का मकसद था उसे पेट भर के खाना खिलाना, मगर अफसोस हम ही उसका मकसद पूरा नहीं होने देंगे। हम आपसे वादा करते हैं, जारा भूखी ही रहेगी। मगर कैसे जीना? तुम उसे रोकोगी कैसे? हेलो ज़ारा, अरे सिया, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? ज़ारा, राम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या हुआ राम को? आपने डॉक्टर को दिखाया? जो हुआ उसे डॉक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये महायज्ञ कर रही हूँ। सच्ची मोहब्बत का तो हमेशा से इम्तिहान लिया गया है, और ये बात भी सच है कि सच्ची मोहब्बत ना कभी हारती नहीं है। और आप और राम, आप दोनों तो मोहब्बत की मिसाल हैं। बस इसी उम्मीद से तो ये महायज्ञ कर रही हूँ ज़ारा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, राम को कुछ नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, सिया एक नेक दिल लड़की है, उसकी मदद फरमाइए। कबीर मियाँ जी, अभी तक जारा नहीं आई। आती होगी। कबीर साहब जी, बड़ी जोर से भूख लग रही है, अगर इजाजत हो तो खाना खा लें। हाँ जरूर, बस थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं। जैसी जारा आ जाएगी ना, सब साथ में मिलकर खाएंगे। जी जरूर, शुक्रिया। जीनत भाभी, जीनत भाभी, जीनत भाभी, जीनत भाभी, जीनत भाभी, अरे कोई है, कोई है, जीनत भाभी।
रिक्शा रोकिए प्लीज। ज़ारा आज शरिया बोर्ड नहीं, हमारे फैलाए हुए जाल में फंसकर सीधे जहन्नुम पहुंचेगी। रिक्शा रोकिए प्लीज, हमारी मदद करो।